हेलो एवरीवन। आज हम ERE पूरी सॉफ्टवेयर में सीखेंगे किस तरह से हम नया मेन्यू एक्सेल के थ्रू अपलोड कर सकते हैं। अभी ये मेरा बिल्कुल फ्रेश सॉफ्टवेयर है, इसमें कोई भी डेटा नहीं है, तो हम इसमें आपको बताएंगे किस तरह से एक नया मेन्यू आप क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा 3 लाइन्स के ऊपर। लाइन्स पे क्लिक करने के बाद आपको जाना पड़ेगा मेन्यू मैनेजमेंट के ऊपर। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा पहले ही मैनेज मेन्यू, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे आपको इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर डिस्प्ले होगा। इसमें आपको क्लिक करना पड़ेगा आइटम के ऊपर। आइटम पे क्लिक करने के बाद पहला ऑप्शन मिलेगा आपको मेन्यू मास्टर का, आपको इस पर क्लिक करना रहेगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपका जो भी मेन्यू का नेम है वो आपको मैन्युअली यहाँ पर टाइप करना रहेगा। मेरे मेन्यू का नाम मैंने यहाँ पर मैन्युअली टाइप कर दिया है। मैन्युअली टाइप करेंगे, उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है स्टोर का नेम। उसके बाद आगे के जो ऑप्शन है आपको कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है, हम आपको एक्सेल के थ्रू बताएंगे इन ऑप्शन का यूज़ आप कैसे कर सकते हैं। उसके बाद आप सेव मेन्यू पे क्लिक करेंगे और ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका पेज जो है रिफ्रेश होकर आ जाएगा। अगर आपको चेक करना है कि आपका मेन्यू क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ तो आप मेन्यू मास्टर पे क्लिक करेंगे, तो इस तरह से आपका मेन्यू बन जाएगा। उसके बाद हम आते हैं, इसको बैक बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद हम वापस जाएंगे आइटम के ऊपर। आइटम पे जाने के बाद हमें एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम होगा बल्क आइटम अपलोड, तो हमें इस पर क्लिक करना रहेगा। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने बल्क मेन्यू अपलोड का एक मेन्यू यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा। इसके अंदर हमें पहला ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर ये डाउनलोड सैम्पल मेन्यू का। आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके कंप्यूटर के अंदर एक मेन्यू की एक्सेल फाइल डाउनलोड होकर आ जाएगी। मेरे पास एक मेन्यू की फाइल डाउनलोड होकर आ चुकी है। तो ये हमारे पास एक फ़ाइल डाउनलोड होकर आई है। इस फाइल के अंदर हम अपने आइटम जो है वो क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जो आईडी वाला कॉलम है, इस आईडी वाले कॉलम में आपको कभी भी कोई भी वैल्यू फीड नहीं करना है। ये हमेशा ब्लैंक रहेगा क्योंकि ये आईडी जो रहेगी सॉफ्टवेयर की ऑटो जनरेटेड रहेगी। इसमें आपको कोई भी डेटा फीड नहीं करना होगा। जो फीडिंग रहेगी आपकी कोड से रहेगी। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कुछ सैम्पल डेटा अपने पास रेडी करके रखा है, तो मैं यहाँ पर प्रेस कर देता हूँ, जिसके बारे में आपको डिटेल में मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले आपको डालना होगा कोड। दैट मीन्स आपके मेन्यू में जो भी आइटम है उनका आपको कोड डालना पड़ेगा। अगर आपके पास कोड नंबर नहीं है तो आप कोई भी रेंडम कोड बना सकते हैं 1 2 3 4 5 करके, जिससे मैंने बना के रखा है 101 102 103 104। उसके बाद आपके मेन्यू के जो भी आइटम रहेंगे आइटम वाली फील्ड में उन आइटम्स के आप नाम फीड करेंगे। यहाँ पर जो भी आइटम हो, जैसे मैंने आइटम का नाम डाला है यहाँ पर शेजवान फ्राइड राइस। उसके बाद ग्रुप डालना पड़ेगा। ग्रुप मतलब होता है कैटेगरी की, ये जो आइटम है आपका किस कैटेगरी के अंदर आता है। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा फ्राइड राइस, वो भी मैंने उसमें डाला है फ्राइड राइस की कैटेगरी के अंदर। थर्ड आइटम है मेरा पेरी पेरी फ्राइड राइस, वो भी मेरा फ्राइड राइस के अंदर आता है। तो इसी तरह से आपका जो भी आइटम रहता है उस आइटम का आप नाम फीड करेंगे। वो आइटम किस कैटेगरी से मैप करता है, बिलोंग करता है, वो ग्रुप के अंदर आप उस कैटेगरी का नाम यहाँ पर आप फीड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका रेट। उस आइटम का जो भी रेट होता है आपका वो रेट यहाँ पर आप फीड करेंगे। उसके बाद आप टाइप फीड करेंगे कि आइटम का टाइप क्या है, वेज है या नॉन वेज है। तो यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर आइटम का टाइप वेज है तो जो वेज मैंने यहाँ पर टाइप करा है उसका वी कैपिटल है। तो इसी तरह से जब भी आप एक्सेल में आप डाटा फीड करेंगे तो आप ध्यान रखिएगा कि वेज हमेशा वेज का जो वी रहेगा वो कैपिटल रहेगा। अगर आप नॉन वेज यहाँ पर आप टाइप करते हैं तो वो किस तरह से टाइप होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मेरा ये मैंने इसको यहाँ पर इसको रिमूव करा। अगर मेरा नॉन वेज का आइटम है तो मेरा एन कैपिटल में रहता और एन स्मॉल में रहता, फिर मुझे लगाना पड़ता डैश, फिर मुझे लिखना पड़ता वेज, वेज का वी कैपिटल में रहता, ई और जी स्मॉल में रहता। इस तरह से मेरी यहाँ पर फीडिंग होती। तो आप ध्यान दीजिएगा हमेशा वेज और नॉन वेज के अंदर आप किसी भी तरह की मिस्टेक मत कीजिएगा। अगर आपने स्पेलिंग में कोई भी मिस्टेक करी है, स्मॉल कैपिटल की भी आपने मिस्टेक करी, तो डेटा सेव नहीं होगा। तो हमेशा आपको जिस तरह से मैंने यहाँ गाइड किया है उसी तरह से आपको डेटा फीड करना है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम होता है स्टेटस का। स्टेटस के कॉलम के अंदर आपको मिलता है यहाँ पर आपको फीड करना रहेगा एक्टिव, आपको मैनुअली फीड करना रहेगा एक्टिव। तो एक्टिव के अंदर भी आपको एक कंडीशन का ध्यान रखना है, जो ए है वो कैपिटल में है और CTIVE स्मॉल में है। अगर आपने ए को स्मॉल करा तो ये सेव नहीं होगा क्योंकि। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन होता है आपका डाइनिंग पिकअप एंड डिलीवरी। हमारे सॉफ्टवेयर में 3 ऑप्शन होता है डाइनिंग पिकअप एंड डिलीवरी। अगर आप उन तीनों के प्राइजेस अलग अलग रखना चाहते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर तो आप उन तीनों के प्राइजेस अलग अलग डाल सकते हैं। मैंने अभी सेम डाले हैं 99 99 99। अगर आप तीनों सर्विसेज के अंदर अलग अलग प्राइस रखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल डेफिनेटली अलग अलग प्राइजेस रख सकते हैं। साथ ही साथ एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, ध्यान दीजिएगा आप मेरी बात के ऊपर। कभी कभी कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जिन आइटम के अंदर हमें वेरिएशन लगाना होता है, जैसे हाफ और फुल होता है वगैरह वगैरह। अगर इस तरह का कोई भी आइटम है, जैसे मेरा एक आइटम था ये पेरी पेरी फ्राइड राइस, जो मेरा था फ्राइड राइस के अंदर मैंने यहाँ पर प्राइजेस पे डाल के रखे थे, लेकिन आप देख सकते हैं मैंने डाइनिंग पिकअप और डिलीवरी के अंदर यहाँ भी मैं इसको जीरो कर देता हूँ। इस आइटम के प्राइजेस में जीरो रखूंगा मैं, क्योंकि ये आइटम जब मैं सॉफ्टवेयर में सेव करूंगा मैं इसके कोई भी प्राइजेस मेरे फीड नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे ये मैं आपको बताना चाहूँगा। इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान से मेरी बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इस आइटम के ऊपर वेरिएशन लगे, मतलब इस आइटम का हाफ का प्राइस अलग होगा और फुल का प्राइस अलग होगा। तो अगर कोई भी आइटम ऐसा है जिसमें वेरिएशन लगे हुए हैं, जिसमें डबल प्राइसिंग है, हाफ का प्राइस अलग है और फुल का प्राइस अलग है, तो उस आइटम को जब आप एक्सेल में डालें तो उसके प्राइजेस आप सभी जगह जीरो रखिएगा।
मैं आपको अभी आगे बताऊंगा एक्सेल अपलोड होने के बाद कि सॉफ्टवेयर से उन आइटम के ऊपर किस तरह से हम प्राइस को अपलोड करते हैं, वेरिएशन वाले प्राइस को। अभी मैं आपको बता रहा हूँ नॉर्मल प्राइस वाले आइटम को, कि जिनमें प्राइजेस आपके पास होते हैं। अगर किसी आइटम पे हाफ और फुल है तो उसकी प्राइस आपको जीरो रखना है एक्सेल शीट के अंदर। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट आगे जोमेटो एंड स्विगी। अगर आपने जोमेटो और स्विगी इंटीग्रेशन हमसे बाय किया है तो आपको जोमेटो और स्विगी की प्राइसेस यहाँ पर फीड करना होंगे। लेकिन आप एक बात का ध्यान दीजिएगा कि जोमेटो और स्विगी में जो भी प्राइस होते हैं दोनों कॉलम में वो सेम डलेंगे हमेशा। अगर आपने दोनों में से किसी भी कॉलम में प्राइस को डिफरेंस करा तो वो जोमेटो स्विगी की तरफ से रिजेक्ट हो जाएगा आपका मेन्यू प्रॉपरली। तो हमेशा जोमेटो और स्विगी से आपको प्राइस हमेशा सेम रखना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा, फिर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो 3 कॉलम आप देख रहे हैं W, X और Y, जिसमें हमारा एक था वेबसाइट ऐप, दूसरा था हमारा टेबल QR कोड और तीसरा था हमारा मल्टीपल टेबल QR कोड। तो इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि हमारे बहुत सारे प्लान्स होते हैं। अगर आपने हमारा जो ऑर्डरिंग ऐप लिया होता है, ऑर्डरिंग ऐप हमारा एक ऑनलाइन ऑर्डरिंग ऐप, अगर आपने हमारा ऑनलाइन ऑर्डरिंग ऐप लिया है तो उस कंडीशन के अंदर तो जो भी आप ऑनलाइन ऑर्डरिंग ऐप के ऊपर प्राइस रखना चाहते हैं आप हमारे सेम आइटम के, अगर आप चाहते हैं कि आपके डाइनिंग में जो प्राइस हैं वो हमारे ऑनलाइन ऑर्डर ऐप पे ना दिखें आपके, तो आप यहाँ पर उसके प्राइस डिफरेंस रख सकते हैं। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा जोमेटो स्विगी की तरह सेम यहाँ पर कि आपको इन तीनों कॉलम के अंदर ऑनलाइन ऑर्डर ऐप के प्राइस सेम रखना रहेंगे आपको। उसके बाद हम आगे आते हैं नेक्स्ट कॉलम पे। आप ध्यान दीजिएगा जो आप हमारे जेड कॉलम से देख रहे हैं, आप जेड कॉलम से लेके AF कॉलम तक ये हमारे फ्लोर्स हैं। ये हमारे फ्लोर्स हैं। जब भी किसी भी हम सॉफ्टवेयर डिलीवर करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको 7 फ्लोर्स हम बना के देते हैं, ठीक है। तो अगर आप उन 7 फ्लोर्स के ऊपर सेम प्राइस रखना चाहते हैं जो आपने डाइनिंग पे रखे थे तो आप वो प्राइस यहाँ पर कॉपी कर दीजिएगा। अगर आप फ्लोर वाइज प्राइसिंग अलग अलग रखना चाहते हैं डिफरेंट तो आप यहाँ पर जो भी प्राइस आप अलग अलग रखना चाहते हैं वो मैनुअली आप उनके प्राइस रख दीजिएगा अलग अलग डिफरेंट आप रखना चाहते हैं। डाइनिंग पे अलग रखना चाहते हैं, ग्राउंड पे अलग, फर्स्ट फ्लोर पे अलग, AC फ्लोर पे अलग, नॉन AC फ्लोर पे अलग, VIP बार और रूम के ऊपर जो भी प्राइस रखना चाहते हैं आप यहाँ पर वो अलग अलग भी आप फीड कर सकते हैं। वो से मोस्टली जो होता है सब सेम ही रखते हैं तो यहाँ पर सेम ही हम फीड करते हैं यहाँ पर। अगर आप अलग अलग रखना चाहते हैं तो अलग अलग भी आप फीड कर सकते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरह की। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपको बाकी की सारी फील्ड आपको ब्लैंक छोड़ देना है। टैक्सेस, अगर आपके आइटम के ऊपर टैक्सेस लगे हैं यहाँ पर तो आप यहाँ पर टैक्सेस वाली फील्ड्स देखिए, यहाँ पर कॉलम होता है टैक्सेस का, उसको कॉपी करके पेस्ट कर दीजिएगा। जैसे कि अभी मेरे आइटम के ऊपर 5% लगा था तो 2.5% CGST होता है और 2.5% HGST होता है। तो मैंने 2.5% को ऊपर से कॉपी करके जिस आइटम पे लगा था उस आइटम पे मैंने आगे पेस्ट कर दिया है। इसी तरह से मैंने CGST को भी कर दिया है मैंने। अगर आइटम पे आपके कुछ किसी और तरह का टैक्स होता है तो यहाँ पर हमने काफ़ी सारे टैक्सेस आपको दिए हैं, आप वो टैक्सेस कॉपी करके नीचे तक पेस्ट कर सकते हैं आप। अगर आपके आइटम पे टैक्स नहीं लगता है तो आप उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद आगे की जो फील्ड्स होती हैं अगर आप फिल करना चाहें तो फिल कर सकते हैं, अदरवाइज उनको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। या आप किसी आइटम पे सर्विस चार्ज लेना चाहते हैं अलग से, आप सर्विस चार्ज या पैकेजिंग चार्ज आप लेना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर फीड कर सकते हैं, अदरवाइज ये कंपलसरी नहीं है, आप इनको छोड़ सकते हैं। अगर आप इनमें फीड करेंगे तो वो जब आप बिल क्रिएट करेंगे तो उस पर ऐड हो जाएंगे चार्जेस आपके। तो अभी हम इन सबको छोड़ देते हैं और यहाँ पर इसको हम सेव कर लेते हैं हमारी फाइल को। ये फाइल हमारी यहाँ पर सेव हो चुकी है। वापस हम सॉफ्टवेयर में आएंगे और बल्क आइटम अपलोड पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपलोड न्यू मेन्यू के ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो हमारी जो मेन्यू की फाइल थी मेन्यू 7, इसको हमने ओपन किया। ओपन होने के बाद हमने अपलोड न्यू मेन्यू के ऊपर क्लिक किया। तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, जब भी आप नया मेन्यू कोई अपलोड करेंगे तो इसको अपलोड होने में थोड़ा टाइम लगता है और ये डिटेल जो है आपके सिस्टम में दिखाएगी। जैसे ही आपका ये मेन्यू अपलोड हो जाएगा यहाँ पर, अभी देख सकते हैं आप ये प्रोसेसिंग चल रही है यहाँ पर राउंड ब्लैक सर्कल से। जब इसकी प्रोसेसिंग यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पर एक पॉपअप आएगा, उस पॉपअप में आपको दिखेगा यहाँ पर कि ये आपका जो मेन्यू है सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। देखिए आपके सामने पॉपअप आ चुका है और यहाँ पर आपको दिख चुका है कि आपका जो मेन्यू है सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। तो आपने यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक किया। जैसे ही आपने ओके बटन पर क्लिक किया आप ऑटोमेटिकली मूव हो गए आइटम वाले पेज के ऊपर। तो आपने जितने भी मेन्यू के अंदर आइटम डाले थे कैटेगरी वाइज, आप देख सकते हैं कि सारे के सारे आइटम यहाँ पर डिस्प्ले होने लगे हैं यहाँ पर। तो सारे के सारे आइटम जो है मेन्यू हमारे आ चुके हैं। तो इस तरह से हम सॉफ्टवेयर के अंदर कोई भी फ्रेश मेन्यू हम अपलोड करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा इस तरह का कि हम सॉफ्टवेयर में किस तरह से मेन्यू को अपलोड करते हैं।